हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का थर्ड लेक्चर है। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन 5th तक डिस्कस किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन 6th में क्या कह रहा। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। तो हमें किस किस पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए x इक्वल टू 2 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 को हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, x इज़ लेस देन 2 पर फंक्शन पॉलिनोमियल है, वहाँ भी कंटिन्यूस होगा। x इज़ ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन पॉलिनोमियल है, वहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। 2 पर चूँकि फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 2 को हम ये ब्रेकिंग पॉइंट कहेंगे। ब्रेकिंग पॉइंट पर ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं फंक्शन का, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट पर ये कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो x इक्वल टू 2 पर हम फाइंड कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का ये मीनिंग है x जस्ट लेस देन 2 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए एफ ऑफ एक्स के लिए हम पुट कर लेंगे दैट इज़ 2x प्लस 3 पुट कर लेंगे। अब इसके बाद x के लिए 2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 7। अब राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और 2 प्लस में आ जाएगा 2x प्लस x ग्रेटर देन 2 है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स ये है दैट इज़ 2x माइनस 3 आ जाएगा। 2x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 और माइनस 3 विच 4 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 1। ओके, सो हम यहाँ कहेंगे सो 2 पर ये फंक्शन, सो यहाँ कहेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। ओके, सो देयरफॉर हमें फाइंड करना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, पॉइंट इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ये आ जाएगा। तो हमें फाइंड करना था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर है। अब अगर हम देखेंगे कि हमने ब्रेकिंग पॉइंट पर ये फाइंड किया, x इक्वल टू लेस देन 2 का मीनिंग क्या, पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। x इज़ ग्रेटर देन 2 पर भी फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ओके, सिर्फ 2 पर ये कंटिन्यूअस नहीं आ रहा। सो हम कहेंगे 4x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2, दैट इज 4x इज लेस देन 2 एंड x is greater than 2, f of x is polynomial function है। सो हम कहेंगे f of x is continuous, सो f of x is continuous for all x greater than x less than 2 and x greater than 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर ओके, तो इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो आ गया वो क्या आ गया, सिर्फ x इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन 7th में। इसमें भी कह रहा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें फाइंड करना है, तो फंक्शन को हम रीडिफाइन कर लेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ मॉडुलस फंक्शन है और इस कंडीशन है x इज़ लेस देन -3, तो x निगेटिव है, तो इसको फिर से हम रीडिफाइन कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -x प्लस 3 आ जाएगा, चूँकि x यहाँ निगेटिव है, और ये आ गया इफ़ x इज़ लेस देन और इक्वल टू -3 आ गया।
फिर आ जाएगा ये -2x इफ़ दैट इज़ x इज़ -3 से ग्रेटर एंड लेस देन 3 आ जाएगा। फिर ये आ गया 6x + 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। ओके, अब हमें यहाँ भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो है, एक x = -3 और x = 3 पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हेयर x इज़ इक्वल टू -3, आर ब्रेक इन पॉइंट्स। देयरफॉर अब इस दोनों पॉइंट पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। एट x इज़ इक्वल टू -3 पर लेंगे तो हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पे माइनस लिखेंगे और f ऑफ x व्हेन x इज़ लेस देन -3 है तो फंक्शन हमारा -x + 3 है, तो इसे हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 और f ऑफ x के लिए लिख लेंगे -x + 3। x जगह पे जब -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 3 आ जाएगा 9 विच इज़ इक्वल टू -1 + 3 + 3 ये 6 आ गया। अब इसी ढंग से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 -3 से जब ग्रेटर है तो f ऑफ x जो आ जाएगा -2x आ जाएगा, -2x आ गया। ओके, अब विच इज़ इक्वल टू -2 और इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका 6 आ गया। ओके, सो अब f ऑफ -3 जब हम पुट करेंगे f ऑफ -3 तो -3 पर जो फंक्शन है वो हमारा ये फंक्शन। ओके, -3 पर दैट इज़ माइनस ऑफ -3 और +3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो हम यहाँ कहेंगे f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस, सो f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू -3। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे ब्रेक इन पॉइंट एट x इज़ इक्वल टू 3 पर लेंगे। ओके, तो यहाँ भी हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। जब x 3 से लेस है तो फंक्शन हमारा -2x है, क्या है -2x आ जाएगा। नो विच इज़ इक्वल टू -2 और इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू -6 आ गया। अब यहाँ हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। जब x 3 + x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन हमारा 6x + 2 है। ओके, दैट इज़ हम ये कहेंगे 6x + 2। अब x जगह पे 3 पुट करेंगे 6 इंटू 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयरफॉर कहेंगे f ऑफ x इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 3। तो अब यहाँ लिखेंगे 3 के बियॉन्ड -3 और 3 को छोड़कर बाकी सारे वैल्यूज़ के लिए f ऑफ x पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूस ही होगा। देयरफॉर कहेंगे x इज़ इक्वल टू 3 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये था आपका। मैं यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, ये 7th क्वेश्चन था, इसके बाद आ जाता है 9th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में आ जाता है। 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो हम ये फंक्शन को फिर से डिफाइन कर रहे हैं x इज़ लेस देन 0, यानी x निगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन -x विच इज़ इक्वल टू -1 दैट इज़ इफ़ x इज़ लेस देन 0। फिर आ जाएगा ये -1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। ये दो कंडीशन आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ ब्रेक इन पॉइंट 0 है, 0 पर ही चेक करेंगे। एट x इज़ इक्वल टू 0 पर हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
is equal to limit x tends to 0 minus f of x which is equal to limit x tends to 0 0 माइनस पर ये आ जाएगा -1 विच इज़ इक्वल टू -1 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 0 प्लस पर भी फंक्शन -1 है विच इज़ इक्वल टू -1 एंड ऑल्सो f ऑफ 0 पर भी ये -1 ही होगा क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब यहाँ हम कहेंगे f ऑफ x कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर f ऑफ x इज सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिख लेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देयरफॉर ये कहेंगे f ऑफ x इज continuous at x is equal to 0. So there is no point of discontinuity. So there is no point of discontinuity. Discontinuity आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद है आपका 12th क्वेश्चन है। ओके, 12th क्वेश्चन में भी कह रहा है ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। ओके, तो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ 1 है तो 1 पर ही हम देखेंगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, दैट इज x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू at x equal to here at x equal to 1, that is left hand limit is equal to limit x tends to 1 minus f of x which is equal to limit x tends to 1 और 1 माइनस में आ जाएगा f ऑफ x x टू द पावर ऑफ 10 माइनस 1 x जब 1 पुट करेंगे 1 पे पावर 10 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे आ जाएगा f ऑफ x स्क्वायर 1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ लिख लेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर हम ये कह लेंगे f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, दैट इज f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x is equal to 1. So x is equal to 1 is the only point of discontinuous आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इज द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस, तो यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट 1 है तो 1 पर ही हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 माइनस में आ जाएगा x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और x जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन x माइनस 5 है विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -4 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f ऑफ x is not continuous at x is equal to 1। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 था तो वो डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज़ दिस। तो कंटिन्यूटी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो ब्रेकिंग पॉइंट पर, ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ इस केस में 2 है, एक 0 है और 1 है। ओके, तो अब सोल्यूशन 15th में एट x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में आ जाएगा f ऑफ x 0 आ जाएगा और ये आ गया 2x आ गया, तो दैट इज़ 2 इंटू 0 विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0
और 0 प्लस पर आ जाएगा फंक्शन 0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब एफ ऑफ 0 पर भी ये क्या आ रहा, 0 आ रहा, देयरफॉर कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, देयरफॉर हम ये कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट है दैट इज़ 1, तो यहाँ लिख लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, नो विच इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 माइनस पे फंक्शन हमारा 0 है। ओके, दैट इज़ 0 पुट किया और विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 1 प्लस पे जो फंक्शन है 1 प्लस 4x है, तो दैट इज़ ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 और ये आ गया 4x आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू आ गया ये 4 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू right hand limit, so f of x is not continuous, so f of x is not continuous at x is equal to 1। 17th question में कह रहा find the relationship between a and b so that the function f is defined by this is continuous at x is equal to 3। तो at x is equal to 3 पर ये continuous दिया हुआ है, इसलिए हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ हम कहेंगे लेफ्ट दैट इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है सिंस गिवन दैट द एक्स इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूस। एट एक्स इक्वल टू 3 पर हम लेंगे कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 3 माइनस में ये आ जाएगा ए एक्स प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस पर आ जाएगा ये बी एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ओके, एक्स इक्वल टू 3 पर पुट करेंगे तो ए इंटू 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू बी इंटू 3 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस 3b, 1 को उधर रहेगा ये 2 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3 आ गया। यही आ गया रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। अब लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18th है, यदि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 व्हाट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, तो गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा ओके द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो हम मान लेते हैं कि एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, देयरफॉर ये क्या कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कर लेंगे, तो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स के लिए लेमडा और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा 4x प्लस 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जब एक्स पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू लेमडा ये आ जाएगा 0 और इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स पे 0 पुट करें 4 इंटू 0 0 प्लस 1 ये 1 आ गया, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। इसका ये मीनिंग होगा कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, देयरफॉर लिख लेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब नो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा दैट इज ओके
लिमिट 1 पर ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा 4x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू ये 5 आ जाएगा। ओके, और एफ ऑफ 1 जब फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो अब लेमडा का वैल्यू हम कुछ भी लेंगे, क्योंकि लिमिट ये क्या आ गया, दैट इज़ 5 आ गया। एफ ऑफ 1 पर भी जो है ना यही फंक्शन आएगा, दैट इज़ 4x प्लस 1, दैट इज़ एफ ऑफ 1 पर भी 5 आ गया। सो अब यहाँ लिख लेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा दैट इज़ एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, थैंक यू। आज जो हमने डिस्कस किया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किया हूँ। ओके, थैंक यू।